चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होने के बाद अब भारत ने सूर्ययान की तरफ रुख किया है। भारत ने अपना आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया गया है। उसमें जो अपने सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा। तो आज हम आदित्य L1 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि आदित्य L1 की। तो आदित्य का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है आदित्य का पुत्र, मतलब सूर्य। सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा छोड़ा गया एक क्रोनोग्राफ यान है, जो तारे या अन्य चमकदार वस्तुओं से सीधी प्रकाश को रोकता है, ताकि इस चांद से सूरज ना छिपे और अध्ययन हो सके। जनवरी 2008 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बनाई गई सलाहकार समिति द्वारा इसकी अवधारणा की गई थी। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो और विभिन्न भारतीय अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग से डिजाइन किया गया और विकसित किया गया है। ऐसे 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से PSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन है। यह लक्ष्य से बिंदु L1 पर स्थापित होने वाला पहला भारतीय मिशन है। तो मतलब ये क्या करेगा, सूर्य के बारे में क्या करेगा, अध्ययन करेगा। जो उसकी रेज आते हैं, जो उसका प्रकाश आता है, उसके बारे में जानेगा कि प्रकाश, अगर जाने की प्रकाश होता है क्या करेगा, व्हाट इज लाइट। तो लाइट क्या होती है, कि ऊर्जा का रूप होती है, जो हमें क्या करती है, देखने में मदद करती है। अगर बात करें लाइट के नेचर की, तो लाइट का नेचर होता है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है। अब जानेंगे कि महत्वपूर्ण इसकी बारे में, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो जो आदित्य L1 था वो कब लॉन्च किया गया था, तो आदित्य L1 अपना 2 सितंबर 2023 को 11:50 के करीब, सुबह के 11:50 के करीब लॉन्च किया गया था। अगर इसकी रॉकेट की बात करें तो PSLV C57 क्या थी, इसकी रॉकेट थी। अगर शटल की बात करें कौन सी जगह से लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अगर बात करें इसकी एजेंसी किसने लॉन्च किया था, तो ये किया था भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। अगर बात करें पेलोड की, तो इसके ऊपर कितने थे, टोटल 7। अगर बात करें इसके वजन की, तो टोटल नाइट वजन किसका कितना है, इसका 400 किलोग्राम। अब जानेंगे इसके बारे में और भी बातें कि सूर्य का अध्ययन करना जरूरी क्यों है, मतलब क्यों हम आदित्य L1 जैसे मिशन लॉन्च कर रहे हैं, इतना क्या जरूरी है। तो जाने कि सूर्य निकटतम तारा है और इसकी इसलिए अन्य तारों की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इसरो के मुताबिक सूर्य का अध्ययन करने हम अपनी आकाशगंगा के तारे के साथ साथ कई अन्य आकाशगंगों के तारे के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर बात करें कि जो हमारी आकाशगंगा है वो कौन सा है, वो है मिल्की वे, मंदाकिनी। बात करें सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है, जो हमें जो देखते हैं उन्हें कहीं अधिक फैला हुआ है। इसमें कई विस्फोट घटनाएं होती हैं। इसके साथ ही सौर मंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा भी छोड़ता है। यदि ऐसी विस्फोट हो सौर घटना पृथ्वी की ओर भेजी जाती हैं, तो यह पृथ्वी के नजदीकी अंतरिक्ष वातावरण में कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकती हैं। कोई अंतरिक्ष यान और संचार प्रणालियों और ऐसी समस्याओं का शिकार बन चुकी हैं। लिहाजा पहले से ही सुधारात्मक उपयोग करने के लिए ऐसी घटनाओं की प्रारंभिक चिंता होना अहम है। इनके अलावा यदि कोई अंतरिक्ष यात्री सीधे ऐसी विस्फोट घटनाएं के संपर्क में आता है, तो वह जोखिम में पड़ जाता है। सूर्य पर कई तापीय और चुंबकीय घटनाएं घटती हैं, जो प्रचंड प्रकृति की होती है। इस प्रकार सूर्य की उन घटनाओं को समझने के लिए एक अच्छी प्रकृति प्रयोगशाला भी प्रदान करता है, जिनका सीधे प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या है कि सूर्य का अध्ययन क्यों जरूरी, क्योंकि सूर्य से होने वाली जो घटनाएं हैं ना, उसके बारे में क्या उसके अवगत होता रहे कि उसकी जो पैरावैंगनिक किरणें अब आ रही है किस हिसाब से आ रही है, जो प्रकाश आ रहा है वो किस हिसाब से आ रहा है, तो उसके बारे में क्या करेंगे, इस मिशन के थ्रू अध्ययन करेंगे। अब जाने के आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में और बातें जानेंगे। तो अंतरिक्ष आदित्य L1 और वातावरण का अध्ययन करने के लिए कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष यान है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और विभिन्न अन्य भारतीय अनुसंधान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। बात करें कि यह कितने दिन में सूर्य का सफर कंप्लीट करेगा, तो ये करेगा 125 दिन में सूर्य का सफर कंप्लीट। अगर बात करें इसके कितनी दूरी तय करेगा, तो ये करेगा लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा। उसके बाद बात करें कि आदित्य L1 के बारे में और कुछ भी जाने, तो आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंगिक बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। उससे इसमें वास्तविक समय में सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करके प्रकाश मंडल, कर्मस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पोलैंड ले जाता है। विशेष सुविधाजनक बिंदु L1 का उपयोग करते हुए
उम्मीद है कि आदित्य एल्बर पोलैंड के शॉर्ट कोरोनल हीटिंग कोरोनल से मास इंजेक्शन से प्री प्लेयर और प्लेयर गतिविधियों और अन्य विशेषताओं के अंतरिक्ष मौसम की गतिविधियां कर्ण क्षेत्र प्रसार की आदि समस्याओं को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निभाएगा। अब हम बात करें कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। तो सबसे पहली बात करें ये क्या करेगा, सौर ऊपरी वायुमंडल की गतिशील का अध्ययन करेगा। उसके बाद क्रोमो क्रोमोस्फीयर और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन आंशिक रूप से अनियत प्लाज्मा की भौतिक कोरोनल द्रव्यमान इंजेक्शन की शुरुआत और प्लेयर्स करेगा। उसके बाद बात करें सूर्य से कण गतिशील के अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करने वाले इन सिटू कण का प्लाज्मा वातावरण का निरीक्षण करेगा। बात करें सौर कोरोना का भौतिक और इसका तापन तंत्र। उसके बाद कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान तापमान और वेग और घनत्व उद्देश्य है इसके। बात करें सीएमए का विकास गतिशील और उत्पत्ति और कई परतों परतों के क्रोमोस्फीयर बेस और विस्तृत कोरोना पर होने वाले प्रतिक्रियाओं के अनुरूप की पहचान करें जो अंततः सौर विस्फोट की घटनाओं की ओर ले जाती है। सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप का अध्ययन करेगा। अंतरिक्ष मौसम के लिए ड्राइवर सौर हवा की उत्पत्ति संरचना और गतिशीलता का भी क्या करेगा, अध्ययन करेगा। ये क्या इसके मुख्य मुख्य उद्देश्य है माना जाता है। अब बात करें कि इसके पोलैंड क्या क्या है, तो आदित्य एल उपकरणों को सौर वातावरण मुख्य रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। इन सिटी उपकरण L1 पर स्थानीय वातावरण का निरीक्षण करेंगे। जहाज पर कुल कुल 7 पोलैंड जिनमें से 4 सूर्य की रिमोट सेंसिंग करते हुए और 3 इन सिटी अवलोकन करते हैं। वे सारे कितने हैं, 60 टोटल। इसके डायग्राम में ये दिखाए भी हुए हैं कि टोटल कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है, 7 पोलैंड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।